सत साहिब, राम राम सभी को। जिस तरीके से ये जो धर्मेंद्र हुड्डा है, ये हुड्डा किस तरह से गंदगी फैला रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर, बेबुनियाद गंदगी फैला रहा है कि इस तरह से बिना प्रूफ, बिना किसी देखे, बिना कोई प्रूफ ना कोई गवाह ना, इस तरह से गलत वीडियो डालते हैं, गलत बकवास करते हैं। और जिस तरीके से अभी जो चल रहा है आजकल, सुनने में यही आ रहा है फेसबुक पे, पाखंड 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 पाखंड। तो मैं धर्मेंद्र हुड्डा को ये कहना चाहूंगा, तो भाई पाखंड क्या है? पाखंड की परिभाषा पता है तेरे को? है? पता है क्या पाखंड की परिभाषा क्या होती है? दारू पीता है तू, मांस खाता है, और सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, चलम पीता है। तेरी बुद्धि इतनी खराब हो चुकी है कि तू संतों के ऊपर गंदगी फैला रहा है? कुत्ते जैसी बकवास तू करता है। तो देखा क्या तूने? अभी तक क्या देखा आज तक? आपकी तो अच्छी मुहिम चला रखी है। क्या मुहिम चला रखी है? आपके समाज में भी इतनी गंदगी फैली हुई है, उसको मिटा नहीं सके। पाखंड का मतलब क्या होता है ये बता ना तू। अभी तक तो सिर्फ तुमने नाम ले लेके कि अच्छी मुहिम चला रहे, हम पाखंड को दूर करें, उसके में सिर्फ पैसे हड़पे, और कुछ नहीं करा तेने। और ना ही तेरे समाज में कोई ये पाखंड मिटा है। अभी तक कोई पाखंड नहीं मिटा। संत रामपाल जी महाराज ने जड़ से पाखंड को हिलाया, सबको मिटाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो गंदगी फैलाने का ये काम मत कर। आज तक तूने कौन सा पाखंड मिटाया? बता, बता ना, एक पाखंड भी बता मेरे को। पाखंड कहते किसको हैं? पाखंड तो ये मंदिरों में बैठे हुए ये पाखंड फैला रहे हैं, ये इसको पाखंड कहते हैं। किसको पाखंड कहते हैं? भगमा चोला पहन दे उसको पाखंड कहते हैं। ये तेरे आर्य समाजी ये पाखंड फैला रहे, भगमा चोला पहन के कहते हैं हम वो है, हम वो। क्या है? क्या है क्या? तो पाखंड का मतलब ही तेरे को पता नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर उंगली उठा रहा है, यही से फोटो एडिट करके तू डाल रहा है। क्या मतलब है इसका? तेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने खड़े रहने की। संत रामपाल जी महाराज जो है आज, तेरी औकात नहीं है उसके सामने खड़े रहने की। बात करता है ये कर दिया वो कर दिया। कौन से पाखंड की बात कर रहे हैं? और कौन से उन्होंने देवताओं की अपना चुगली कर दी? या महाराज के चेलों ने कौन सी चुगली कर ली? या फिर संत रामपाल जी महाराज चुगली करी क्या? किसकी देवता की करी? अरे तेरे आर्य समाजी सत्या प्रकाश और ये दयानंद सरस्वती की चुगली कर रखे हैं। उनको पकड़ना, उसको बोलना, उसकी बोलने की तेरी हिम्मत नहीं है? संत रामपाल जी महाराज को तू चुगली में उनके ऊपर उंगली उठा रहा है। नालायक, तेरी औकात नहीं है, बाहर छुपा हुआ फिरता है। हाँ, हरियाणा में तो आ तो फिर बात करना। बकवास करता है उधर बैठ के छुप के, चोरी छुप के। कुत्ता छोर, कुतिया छोर, हैं दलाल। इस तरह से कोई बात नहीं होती है, ज्ञान से बात करो। ये गलत फोटो एडिट करके डाल देते हो। कब का फोटो था? 2019 का फोटो डाला ना एडिट करके गुरु जी का। तेरे को पता ही नहीं, तेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। तेरे को इतनी सी बुद्धि होती ना तो तेरे को पता लग जाता। एआई नहीं आया था 2019 में। अरे बकवासी आदमी। 2014 से 2026 तक गुरुजी सुंदरामपाल जी महाराज जेल में थे। तो फिर बाहर कैसे आ गए वो? अरे नालायक, तेरी बुद्धि तो काम करती ही नहीं। तूने गंदा खाना खा के तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है तुम लोगों की। और जो धर्मेंद्र हुंडा का जो सहयोग करे उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। गंदा खाना खा के, शराब पी पी के इनकी गंदी बुद्धि हो चुकी है। सत्य को समझ ही नहीं पा रहे। अरे संत रामपाल जी महाराज ने किसी का अपमान नहीं करा है, और ना ही उनके चेलों ने करा है। अरे तुम्हारे धन ग्रंथों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा है, वो पढ़ के सुना रहे हैं। उसमें तुमको मिर्ची लग रही है? भाई शिव जी को किसने हिजड़ा बोला? रामपाल जी महाराज ने बोला था क्या? या फिर उनके चेलों ने बोला? अरे तुम्हारे उन्हीं आर्य समाजी दयानंद सरस्वती बुकों में लिखा हुआ है। वही तो बढ़ के सुना रहे हैं क्या दयानंद सरस्वती ने इनको हिजड़ा बोला है?
और जो अश्लील बातें भी लिखी हुई है वो भी तो इन्हीं बुकों में लिखी हुई है। उनका विरोध करो ना तुम। रामपाल जी महाराज का कैसे विरोध कर रहे हो? हैं? संत रामपाल जी के महाराज जी के जो चेले हैं, जो भगत भाई हैं, वो तो सिर्फ पढ़ के सुना रहे हैं। तुम इन ग्रंथों को तो देखो, वो क्या अपनी मर्जी से कह रहे हैं क्या? तुम्हारी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। सभी पाखंडवादियों को, जो रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे हैं, इन सभी पाखंडवादियों को मैं कहना चाहूंगा कि तिलक विलक लगाने से, भगमा लगाने से कोई भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। संत रामपाल जी महाराज ने कौन सा आडंबर कराया, कौन सा पाखंडवाद फैलाया? बताओ, एक पाखंडवाद बताओ। क्या वो तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं, भगमा चोला धारण कर रखा है? कौन से पाखंड की बात कर रहे हो? संत रामपाल जी महाराज का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते हो, एक बाल भी। औकात नहीं उनके सामने खड़े रहने की। आप क्या बात कर रहे हो? जितने भी ये जो भूपेंद्र धर्मेंद्र हुंडा का जो सहयोग कर रहे हैं ना लोग रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ, तुम्हारी अकल घास सड़ने चली गई है। आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो उनका, कुछ नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने पहले ही बोल दिया था आते ही कि तीसरा झटका काल नहीं उठा पाएगा। उसकी लाठी चल रही है परमात्मा की, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में वो आने वाले नहीं है। तो मेरे रिक्वेस्ट है, इस तरह से गलत अफवाह फैलाने से कोई फायदा नहीं है हुआ है। वो लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं हुआ है, मार काट से कोई फायदा नहीं हुआ है। ज्ञान को समझे, फिर आगे बात करो। ज्ञान समझ के, ज्ञान को इसके ऊपर विवेक करो। हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों में, वेदों में क्या लिखा है, उसके हिसाब से बात करो। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हम गीता वेद पुराणों से अलग बात करते ही नहीं। तो फिर आप बिना सोचे समझे बेबुनियादी बातें करते हो हैं। समझ लो, बाकी तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। सच है।